आपका क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसमें से आपका बीपीएससी की टीचर ट्राई 1, ट्राई 2 और ट्राई 3 यह तीनों में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर से। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह आपका ध्वनि से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यह आपका ट्राई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बीपीएससी ट्राई 1 या 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है वायु में, सी ऑप्शन है जल में और डी ऑप्शन है इस्पात में। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है। इस्पात में सबसे ज़्यादा अधिकतम वेग ध्वनि का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है कितना? आपका ए ऑप्शन दिया है कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, बी ऑप्शन है 10 मील पर मिनट, सी ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यह भी आपका ट्राई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है, 330 मीटर पर सेकेंड आपका है। अगला है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? ए ऑप्शन है वायु में, बी ऑप्शन है द्रव में, सी ऑप्शन है धातु में और डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे पूछा है ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? तो वह आपका धातु में होता है। सी ऑप्शन सही होता है। और यह भी आपका क्वेश्चन ट्राई में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है आपका पानी, डी ऑप्शन है लोहा। तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है, लोहा है। अगला है कि ध्वनि तरंगे है क्या? तो ध्वनि तरंगे ए ऑप्शन है कि निर्वात में चल सकती है, बी ऑप्शन है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, सी ऑप्शन है केवल गैसों में चल सकती है, डी ऑप्शन है कि ठोस तथा गैस दोनों में माध्यमों में चल सकती है। तो डी ऑप्शन सही होता है, ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकता है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ए ऑप्शन है ठोस में, बी ऑप्शन है द्रव में, सी ऑप्शन है गैस में और डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यह भी आपका ट्राई में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है, ठोस में ध्वनि तरंगे हैं वह सबसे तीव्र प्रगमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है निर्वात, सी ऑप्शन है आपका लोहा और डी ऑप्शन है वायु। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है, निर्वात में आर पार नहीं ध्वनि जा सकता है। अगला है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ए ऑप्शन है ठोस में, बी ऑप्शन है द्रव में, सी ऑप्शन है गैस में और डी ऑप्शन है निर्वात में। तो ध्वनि जो तरंग है वह निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को, ए ऑप्शन है ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, बी ऑप्शन है ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, सी ऑप्शन है ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, डी ऑप्शन है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है। यह आपका ट्राई में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे होगा 16.5 मीटर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिसके कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ए ऑप्शन है 10 मीटर, बी ऑप्शन है 17 मीटर, सी ऑप्शन है 24 मीटर और डी ऑप्शन है 30 मीटर। तो बी ऑप्शन सही होता है, 17 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। यह आपका क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, ट्राई में आपका पूछा हुआ है, बीपीएससी टीचर में आपका यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है तीव्रता पर, बी ऑप्शन है आवृत्ति पर, सी ऑप्शन है गुणता पर और डी ऑप्शन है आयाम पर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही आवृत्ति पर होता है। अगला है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? ए ऑप्शन चंद्रमा पर उसके कान काम करना बंद कर देता है, बी ऑप्शन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी ऑप्शन चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, डी ऑप्शन है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? ये ऑप्शन है उत्पादित आवृत्त ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, बी ऑप्शन है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, सी ऑप्शन है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, डी ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं।
तो इसका हमारा जो आंसर है वह आपका सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ध्वनि का प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। ए ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी ऑप्शन है 10,000 हर्ट्ज से, सी ऑप्शन है 1,000 हर्ट्ज के बराबर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रवी ध्वनियाँ। अगला है कि मनुष्य की श्रव्यता की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता कितना होती है। ए ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, डी ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। तो ए ऑप्शन सही होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। अगला है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सोनोग्राफी, बी ऑप्शन है ईसीजी, सी ऑप्शन है ईईजी, डी ऑप्शन है एक्सरे। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एक्सरे, बी ऑप्शन है शून्य तरंगे, सी ऑप्शन है पराध्वनि तरंगे, डी ऑप्शन है परावैज्ञानिक किरणें, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन से पराध्वनि तरंगे। अगला है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। ए ऑप्शन है उसकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, बी ऑप्शन है उसकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी ऑप्शन है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, डी ऑप्शन है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, वे पराश्रित तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा प्रदर्शित दर्शाते हैं। अगला है कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ए ऑप्शन है ध्वनि के बहु विवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा, सी ऑप्शन है ध्वनि के ध्रुवन द्वारा, डी ऑप्शन है ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा। अगला है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। ए ऑप्शन है हवा में प्रदूषण, बी ऑप्शन है आँख के रोग, सी ऑप्शन है ओजोन लेयर में बाधा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन से ओजोन लेयर में बाधा होता है। अगला है कि डेसिबल किसे कहते हैं, मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ए ऑप्शन है खून में हेमोग्लोबिन, बी ऑप्शन पेशाब में शक्कर, सी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, डी ऑप्शन है वायु में कण। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, वातावरण में ध्वनि। अगला है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, बी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, सी ऑप्शन भूकंप का क्रांतिमान नापने के लिए, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। ए ऑप्शन है प्रकाश का वेग, बी ऑप्शन है ऊष्मा की तीव्रता, सी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, डी ऑप्शन है रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो सी ऑप्शन से ध्वनि की तीव्रता होता है। अगला है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है, तो लगभग 30 डेसिबल, जिसमें से दिया गया है कि फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 30 से 60, गुस्सा में बातचीत आपका 70 से 80। ठीक है, और मोटरसाइकिल ट्रक मोटरसाइकिल जो है वह 90 से 95 होता है। यंत्र कारखाने आपका 100 से 110 है, यंत्र कारखाने। आर्केस्ट्रा है, आर्केस्ट्रा आपका 110 से 120 है और उसका जेट विमान 140 से 150 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।